बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य। इस राज्य का राजा था राजा विक्रमसेन। राजा बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसके पास सोने चांदी के महल, सैकड़ों हाथी घोड़े, विशाल सेना और अपार धन संपत्ति थी। लोग कहते थे, राजा विक्रमसेन के खजाने में जितना सोना है उतना तो पूरे राज्य में नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद राजा के चेहरे पर हमेशा अहंकार झलकता था। राजा को लगता था कि इस दुनिया में सबसे महान वही है जिसके पास धन और शक्ति है। एक भिखारी का आगमन। एक दिन की बात है, राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया और गरीबों की हालत और भी खराब हो गई। उसी समय एक बूढ़ा भिखारी फटे कपड़े पहने, हाथ में लकड़ी की लाठी लिए शहर में भीख मांगता हुआ पहुंचा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। वो महल के दरवाजे तक पहुंचा और बोला, महाराज, एक मुट्ठी अनाज दे दीजिए, कई दिनों से भूखा हूं। सैनिकों ने उसे धक्का देकर हटाना चाहा, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर रोक दिया। राजा ने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। भिखारी मुस्कुराया और बोला, महाराज, सब कुछ होना और संतुष्ट होना दोनों अलग बातें हैं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का अहंकार। राजा को गुस्सा आ गया। एक भिखारी मुझे ज्ञान देगा? राजा ने क्रोध में कहा, अगर तुम मुझे साबित कर दो कि मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें जीवन भर भीख मांगने से मना कर दिया जाएगा। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक रात का समय दीजिए। राजा ने हंसकर अनुमति दे दी। रहस्यमयी रात। उसी रात भिखारी को महल में एक साधारण कक्ष दिया गया, लेकिन आधी रात को कुछ अजीब हुआ। राजा ने सपना देखा, वो एक विशाल मैदान में खड़ा है। सामने सोने के ढेर लगे हैं, लेकिन जितना सोना वो उठाता उतना ही और बढ़ जाता। राजा थक गया, पसीने से भीग गया, फिर भी उसका मन नहीं भरा। अचानक वही भिखारी सामने आया और बोला, राजन, ये लो आखिरी सोने का सिक्का। जैसे ही राजा ने सिक्का उठाया, वो राख में बदल गया। राजा डर के मारे चीख पड़ा और नींद से जाग गया। सच्चाई का सामना। सुबह होते ही राजा ने भिखारी को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? साधारण भिखारी नहीं लगते। भिखारी बोला, महाराज, मैं भी कभी राजा था, मेरे पास भी आप जैसा सब कुछ था, लेकिन लालच में मैंने अपना राज्य, परिवार और सुख सब खो दिया। फिर उसने आगे कहा, जिस दिन इंसान कह देता है कि मेरे पास सब कुछ है, उसी दिन वो भीतर से खाली हो जाता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा का परिवर्तन। राजा विक्रमसेन पहली बार सिंहासन से नीचे उतरा। उसने भिखारी के चरणों में सिर झुका दिया। आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा राजा वो नहीं जिसके पास राज्य हो, बल्कि वो है जो अपने मन पर राज कर सके। राजा ने उसी दिन गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाए, सूखा पीड़ित किसानों का कर माफ किया और स्वयं सादा जीवन अपनाया। भिखारी मुस्कुराया और बोला, अब आप सच में राजा बन